पुलिस अपने मन मुताबिक तहरीर अपने मन मुताबिक लिखवा रही थी और हमने जब नहीं लिखा तो जबरदस्ती लिखवाने लगी। प्रदेश सरकार नारी सम्मान के चाहे जितने भी बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन ये सारे दावे अब खोखले नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं काकोरी थाना क्षेत्र और दुबग्गा थाना क्षेत्र के बरावन कला गांव की, जहां पे एक मासूम के साथ में दरिंदगी होती है और उस बच्ची की तहरीर को पुलिस अपने मन मुताबिक लिखवाने का काम करती है। बेटी का इलाज चलता है, माँ बाप दौड़ते रहते हैं, लेकिन इन पुलिस विभाग के कर्मियों के अंदर जरा सा भी जू नहीं रेंगता। ये महिला, ये माँ है, इसकी बेटी के साथ दरिंदगी की जाती है। ये स्वयं होमगार्ड विभाग में नियुक्त है, एक कर्मी है, ये भी वर्दीधारी है, लेकिन इस वर्दीधारी की ये वर्दीधारी कदर करना नहीं जानते हैं, जिसके चलते उसकी बेटी आज कई दिनों से ट्रामा सेंटर में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी और ये जंग लड़ते लड़ते वो आज हार गई है। हम पीएम हाउस के बाहर खड़े हैं, इस माँ से बातचीत करेंगे। माँ जी, क्या कुछ हुआ आपकी बेटी के साथ? मेरी बेटी होमवर्क करने गई थी, होमवर्क करके बिटिया रोज जाती थी, लेने आती थी, उस दिन नहीं गई, वापस आ रही थी और इन्होंने बिटिया नहीं आई, देर हुई तो चली गई लेने। वहाँ पत्थर पे बैठी मिली, पत्थर पे बैठे मिली, कहीं बिटिया आज लेट हो रही मम्मी। लेने जाते थे उस दिन जा नहीं पाए, दीदी का लड़का छोड़ के चला। जब मैं ड्यूटी से गई हुई, शाम हो गई, तो हमने कहा दरिंदगी हुई तो उन लोगों ने कहा भी उससे कि अगर घर पे बताया, 3 लोग थे उसके साथ का, एक वीडियो बना रहा था, एक जबरदस्ती की। आप देख रहे हैं कैसे ये बहन रो रो के बता रही है कि इसकी बहन के साथ में लोग दरिंदगी कर रहे थे और एक दरिंदगी कर रहा था तो दूसरा वीडियो बना रहा था, 2-2 लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन पुलिस का दिल नहीं पसीजा और जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। क्या बताओ बेटा, क्या कैसे क्या हुआ? उन लोगों ने जब कहा कि अगर घर पे बताओगी तो वायरल कर देंगे, तुम्हारी मम्मी को जान से खत्म करवा देंगे। मेरी बिट्टू ने डर के मारे घर पे एक दिन नहीं बताया। कौन लोग थे? ये सर हमको नहीं पता। जो जिन्होंने दरिंदगी की उन लड़कों का नाम आप जानती हैं माता? एक पकड़े में मिला है, बस एक का नाम जानते हैं, प्रियांशु यादव नाम है। प्रियांशु यादव, ये कहाँ का रहने वाला है? सर ये टाड़ केरा माल रोड पे पड़ता है। थाने पे आप गई थी, क्या कुछ आपके साथ बर्ताव किया पुलिस ने? थाने में जब मैं गई तो मेरी बच्ची से बोल बोल के लिखाया जा रहा था, तो जब वहाँ पहुँची। क्यों आपका मतलब कहना है कि पुलिस अपने मन मुताबिक तहरीर अपने मन मुताबिक लिखवा रही थी और हमने जब नहीं लिखा तो जबरदस्ती लिखवाने लगी। मुझको हाथ पकड़ के दूसरे रूम में बंद कर दिया। कौन लिखवाने का काम कर रहा था? ये रितेश कुमार गुप्ता। हमने जब ये रितेश कुमार गुप्ता कौन है? दरोगा है वहाँ के दुबग्गा के। जब हमने नहीं लिखा तो हमसे कहने लगे तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन करेंगे, तुमको भी बंद करा देंगे हम। कौन रितेश कुमार दरोगा कह रहे थे? तुमने उनको बताया नहीं कि हमारी बहन के साथ में दरिंदगी हुई? हम बताया था जब एप्लीकेशन हम लिखाने गए थे, रिपोर्ट थाने में मेरे फोन पे फोन आया। देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आपके राजधानी लखनऊ में बेटी के साथ में दरिंदगी की जाती है और थाने पर तैनात दरोगा रितेश गुप्ता पीड़ित परिवार से अपने मन मुताबिक तहरीर लिखवाने का काम करते हैं, आरोपियों को बचाने का काम करते हैं। इस माँ का कहना है कि जब इन्होंने उसका विरोध किया तो इनके साथ भी जो है मारपीट की गई। एप्लीकेशन लिखवा रहे थे तो थाने पे फोन भी आया लड़के तरफ से। जब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन लिखवाने का शौक है, अब एप्लीकेशन लिखवाने का तुम अंजाम देखोगे क्या तुमको मिलेगा। किसने आपके साथ मारपीट की? मारपीट एसआई साहब थे। कौन एसआई थे? ये सर खड़े हैं। ये हम बोलेंगे कैमरामैन से, ये एसआई साहब इंस्पेक्टर साहब हैं, थाना दुबग्गा में है, अनिल प्रकाश जी नाम है इनका। इनकी तरफ भी कैमरा करके रुक करें और इनको भी दिखाएं कि इनको भी इनके सामने पे एक महिला कांस्टेबल ने इस होमगार्ड कर्मचारी पकड़ के मैं कांस्टेबल ने मारा, इनके हाथ में चोट लग गई, बेहोश हो गई थी। फिर बिटिया हमारी अस्पताल ले आई। मम्मी के फेस पे पानी डाला कि होश में लाया जाए इनको। कहीं जल्दी इनको जाने न दो, न मेरे पे कुछ हो जाएगा, मर जाएगी तो थाना भी हमारा सस्पेंड हो जाएगा। लगे तो मेरे स्कूटी की चाबी छिना ली इन लोगों ने। छिनाया? किसने छिनाया? ये
अभी छीन ली। दुबग्गा थाने पे अनिल प्रकाश जी तैनात हैं और थाना प्रभारी हैं। पीड़ित बहन का कहना है कि जब वो अपनी बहन की तहरीर को लेकर थाने पर पहुंची तो पुलिस ने इनकी एक जरा सी भी सुनवाई नहीं की। इन्होंने मदद के लिए दूसरे के पास जाने की कोशिश की तो इनकी स्कूटी की चाबी छीन ली गई। आखिर कैसे इन महिलाओं का सम्मान? मेरे मौसी के लड़के लोग गए थे, उनके हाथ खरोचा गया, उनके हाथ में अभी भी चोट लगी सबको है। बैठा लिया वहीं पे, थाने पे बैठा लिया, आने नहीं दे रहे थे, कहने लगे जब तक एप्लीकेशन नहीं दो बचा दो सर। जब सीओ के पास आए ठाकुरगंज तो सीओ ने मेरी मदद की कि मैं आपके बच्चे संग इस घटना घटी तो उनसे बताया सर हकीकत। कब ये मतलब ये मुलाकात जो इतना समय हुआ कितना समय लग गया मुलाकात में एसीपी साहब से मुलाकात? तो उन्होंने मेरी सब पूरी बात सुनी, गाड़ी भी भिजवाया, गाड़ी पे पेपर धरवाए, कपड़े धरवाए, तब मेरी बच्ची को बैठाला गया, ब्लीडिंग चल रही थी सर। उसकी ब्लीडिंग 4 दिन तक के चली है। इन्होंने सब कुछ बरलामपुर में जब ठाकुरगंज के एसआई लोग काकोरी थाना हमको लेके गए तो एप्लीकेशन काकोरी ये ठाकुरगंज के थाने वालों ने दिलवाई है। जब उन्होंने थाने वालों ने दिलवाई, मेरी बिट्टी को बाद में लेके गए बरलामपुर जांच मेडिकल के लिए, लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने भी पैसा खा लिया। कहने लगी हम जांच नहीं कर सकते, उसकी ब्लीडिंग बहुत हो रही है। तुम आप जिम्मेदार होंगी। आपकी बहन का जो है मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया? नहीं किया, कहने लगी हम नहीं कर सकते, जान से जा सकती है, लेकिन इसीलिए बड़ी डॉक्टर थी वो। बड़ी डॉक्टर थी, हड़का हड़का के पूछ रही मेरी वो बिट्टू तो पुलिस नाजुक वाली भी महिला बताएगी जो गई, कहीं वो इतना हड़का रही, अंदर बच्ची को ले गई, क्या जवाब दिया? कांस्टेबल एक खुद ही बता रहे थे कि ये दरोगा बहुत निर्दयी है, पैसा खा लिया है। वो पुलिस वाले आंसू कांस्टेबल है जो रात में आते थे। आंसू कांस्टेबल हैं जिन्होंने ये पैसा विपक्षियों से पैसा लेकर के कार्रवाई ना करवाने का काम। नहीं, उन्होंने बताया, कहने लगी यहाँ के दरोगा लोगों ने पैसे खा लिए और इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है दुबग्गा थाने कहने से। लगे रिपोर्ट तुम्हारी बहन की वर्जित दिखा दी गई है, तुम लोग कुछ कार्रवाई करो, नहीं ये दरोगा कुछ नहीं करेंगे। दरोगा ने कोई कार्रवाई नहीं की। कितने लोग थे इस पूरी घटना को अंजाम देने में? 3 लोग थे वो। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? एक लोग की। अब वो भी पकड़े जाएं और हमको हमारी न्याय बिट्टू मिलनी जान से चाहिए। चली गई, तो हमको भी भी दिलवाना है मेरी बहन को, हमसे छोटी थी, मेरी जान से सजा प्यारी मिलना थी। चाहिए। मेरी बच्ची जान से गई, उसको भी सजा मिलनी उसको भी चाहिए। जान से फांसी दिलवाई जाए। सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। रितेश कुमार गुप्ता जो है आपके साथ में अभद्रता भी की दुबग्गा थाने के, काकोरी थाने के सारी पुलिस खड़ी वहाँ पे इकट्ठा थी। काकोरी थाने में सब लोगों ने इधर उधर सबको खींच रहे थे कि कोई जाने ना पाए वहाँ से। लड़के की बहन खुद हमको मारने लगी, एक दरोगा के सामने की बहन हम लोगों के साथ मारपीट भी किया। तो आप देख रहे हैं कैसे ये बहन उस रेप पीड़िता की बहन है जो आज इस दुनिया में नहीं रही है, कैसे रो रो के बयां कर रही है कि इसको दरिंदों की बहन ने पुलिस के सामने पे मारा पीटा, लेकिन पुलिस की तरफ से जरा सी भी मदद नहीं की गई। मुख्यमंत्री के द्वारा बनाए गए नारी सम्मान के चाहे जितने बड़े दावे कर लिए जाएं, लेकिन काकोरी और दुबग्गा पुलिस पूरी तरह से नाकाम दिखाई पड़ रही है। पीड़ित परिवार के साथ में मुख्यमंत्री के वहाँ रजिस्ट्री भी किया, सीएम आवास के यहाँ एप्लीकेशन लगाई, ब्रजेश पाठक के यहाँ भी लगाई, सीपी आयुक्त कार्यालय महानगर में भी लगाई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। गृह सचिव के यहाँ भी लगाई, 76 पे की गई, 112 पे की गई, कहीं कोई नहीं आया। कहीं रात में कोई नहीं मेरी सुना, चले आए फिर सुबह 1090 पर भी आपने कॉल की, 112 पर भी आपने कॉल 76 पे भी की, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं चालू की गई। मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं, आपको तो जितनी सारी हेल्पलाइन हैं ये सारी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रशासनिक विभाग है वो किसी भी तरीके से काम नहीं करना चाहता है, गरीबों की मदद नहीं करना चाहता है। आप 112 की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि पुलिस 5 मिनट में पहुंच जाएगी, लेकिन ये हम फोन करते करते परेशान हो गए, लेकिन कोई नहीं आया। वहाँ पे मेरी मम्मी कांस्टेबल से मार खा रहे थे, लेकिन दूसरी पुलिस कोई नहीं पहुंची वहाँ पे।
देख रहे हैं 1076 की भी बात की जा रही है। 1076 से भी मुख्यमंत्री का जो हेल्पलाइन नंबर बनाया गया वो भी हवाई दिखाई दे रहा है। गृह सचिव को भी ये पीड़ित परिवार पत्र लिखता है, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ब्रिजेश पाठक जी, आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आपका विभाग भी उस पीड़ित की जो है मेडिकल करने से कतरा रहा है। आपके जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी कहीं ना कहीं पे इस मामले में पूरी तरह से संलिप्त था। यानी हाथरस जैसा एक और कांड इस बेटी के साथ करने का काम किया गया और राजधानी की पुलिस ये सारा तमाशा अपनी आंखों के सामने देखती रही, ये नंगा नाच अपनी आंखों के सामने देखती रही। और ये वर्दीधारी होमगार्ड है, ये वर्दी में गई थी, अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने गई थी, थाना काकोरी गई, थाना दुबग्गा गई, लेकिन इसको न्याय नहीं मिला। वो दरिंदे आज भी बेखौफ सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन पैसा लगा सकते हैं। मेरे बच्चे, मेरा 5 करोड़ का मालिक, मेरा बेटा 50 लाख चले जाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। किसका पीड़ित दरिंदों का परिवार बोल रहा था। तो देख रहे हैं साहब, आपके थाने में, राजधानी लखनऊ में पीड़ित परिवार के सामने पे विपक्षी बोल रहे हैं कि हमसे 50 लाख रुपया ले लो मामला हम, लेकिन सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पुलिस बिकने को तैयार है, इस वजह से हम नहीं जाएंगे। हमको इंसाफ चाहिए। ये भी ये माँ उस रेप पीड़िता की माँ है, ये भी होमगार्ड विभाग में एक वर्दीधारी है, लेकिन ये वर्दीधारी इन वर्दीधारियों के सामने पे कमजोर पड़ गई, इस वजह से इसके साथ में नाइंसाफी की गई। मेरी 2 बच्ची थी, हमारी बहन जान से खेल के चली गई। इसका कहना है कि इसका पति भी इस दुनिया में नहीं है, ये अपनी बेटियों के सहारे जिंदा थी, लेकिन पुलिस विभाग के द्वारा पूरी निर्ममता के साथ में इनके साथ पेश आया गया, इनके साथ किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं जताई गई। बेटी के साथ में इतना अत्याचार हुआ, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देखती रही। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।